हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आने वाले दिनों के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक जो कि आपको फोकस में रखना चाहिए। रिटर्न का बात करें तो यहाँ पे आप मिनिमम 20 से 30% का रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला स्टॉक से। तो जो फर्स्ट स्टॉक है वो है सेल। ये देखते हैं चार्ट पे स्टॉक कैसा दिखता है। तो यह आपका सेल का वीकली चार्ट यहाँ पे देखोगे तो आपको एक 14 ईयर का ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है। लगभग 14 साल के आसपास स्टॉक में ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दिया है। तो ये जो जोन देखोगे, इस जोन का मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 2000 जो 2011 का जो जोन है उसी के ऊपर स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए दिखाई दिया है। तो यहाँ पे एक जोन है जो कि लगभग आपका नीचे के लेवल है वो लगभग आपका 150 के आसपास का है। और जो अपर लेवल है, एक रेजिस्टेंस का जो अपर लेवल है वो लगभग 175 का यहाँ पे एक है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक में वापस से तेजी में बनते हुए दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल देखेंगे स्टॉक पे, तो स्टॉक में एक बड़ा कैंडल बना है इस वीक, क्लोजिंग जो इस वीक का हुआ है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग आपका 15% का यहाँ पे जो है इस स्टॉक में तेजी बनते हुए दिखाई दिया है। तो अगर इसका डेली पे स्विच करते हैं स्टॉक को, ठीक है, तो ये डेली चार्ट है। तो अगर डेली पे देखेंगे तो स्टॉक में अच्छा खासा जंप हुआ है। बट हमें क्या करना है कि अगर इसमें नया पोजीशन बनाना है तो आपको इस लेवल का क्लोजिंग का वेट करना चाहिए जो कि 172 के लेवल के आसपास का है। या फिर स्टॉक में इसी लेवल पे अगर इस लेवल से रिटेस्ट होता है स्टॉक, यानी कि स्टॉक नीचे आता है, तो आपको 150 या 154 के आसपास स्टॉक मिलता है, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए दे सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें, अगर इस जोन में आप ऐड करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका 142 के नीचे का लगा सकते हैं। और अगर स्टॉक में इसके ऊपर का ब्रेकआउट होता है तो आपको स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा बड़ा रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर लेके चलते हैं तो यहाँ पे आपका लगभग 155 का यहाँ पे 155 154 के जगह नीचे आता है स्टॉक, तब यहाँ पे देख सकते हैं गिट करने के लिए। लेकिन स्टॉक में देखेंगे तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न बनते हुए दिखाई देगा। अगर रिटर्न का बात करें तो जो इसका नेक्स्ट हाई है, यानी कि जो ऑल टाइम हाई है, यहाँ से लगभग 65% की दूरी पे है, 63-65% के आसपास का दूरी पे है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो टारगेट है लगभग 280 के ऊपर अब बनते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ से स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है। अगर स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आपको इस लेवल तक फर्स्ट टारगेट बनते हुए दिखाई देता है। उसके बाद भी स्टॉक में देखेंगे तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक में एक वापस से मोमेंटम बनते हुए दिखाई देगा, जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे और भी बन सकता है। ये आपका पहला स्टॉक है। आइए देखते हैं दूसरा स्टॉक है वो है आपका मदरसन का। मदरसन में देखोगे तो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है। बात करें इस वीक में तो लगभग आपका 3% का रिटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखाई दिया है। और स्टॉक देखोगे तो 2000 यहाँ पे आपका 2017 का जो हाई है उसको ब्रेक करते हुए दिखाई दिया है, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। ये जो 2018 2017 का लेवल है यहाँ पे आपका क्लोजिंग होते हुए दिखाई दिया है। तो लगभग यहाँ पे 7 साल का ब्रेकआउट है। तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया। तो अगर यहाँ से देखोगे स्टॉक में आपको अभी भी अच्छा पोटेंशियल बनेगा। अगर यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे कि अगर यहाँ से अगर स्टॉक में कितना रिटर्न बनेगा, तो आपका जो पहला रिटर्न बनेगा लगभग आपका 167 के आसपास पहला टारगेट बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको फोकस करके चल सकते हैं। तो थर्ड चार्ट है वो है आपका GRAC, यानी कि गार्डन रिज शिप बिल्डर का। तो यहाँ पे देखेंगे जो ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट आपका सितंबर 2023 में जो एक हाई क्रिएट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस में जो है लगभग 2024 जनवरी 2024 को यहाँ पे रिटेस्ट करते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लगभग 2023 में सितंबर का यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है। अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस है तो आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस स्टॉक नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है लगभग सितंबर 2023 में। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हुए दिखाई दिया, वहां से स्टॉक वापस से फॉल हुआ और नीचे एक सपोर्ट क्रिएट होते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ जो सपोर्ट है लगभग 682 पर नीचे एक सपोर्ट स्टॉक में क्रिएट हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से जो रिवर्सल लिया है स्टॉक में, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है। तो अगर यहाँ पे एंट्री करने के लिए देखना है तो आपको स्टॉक में रिटेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं। रिटेस्ट अगर मिलता है 928 के आसपास, जरूर यहाँ पे बाइंग करिएगा। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आपका 848 का यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। तो इस स्टॉक में भी आपको अच्छा पोटेंशियल है जो कि आपको रिटर्न बना के देगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के पास, वो है MCX, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में अगर वीकली चार्ट पे देखते हैं तो काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड है स्टॉक में। अगर इस लेवल पे देखते हैं तो इस लेवल का जो ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में 2083 के आसपास का, उसमें देखेंगे तो अच्छा खासा जो अप ट्रेंड है स्टॉक में बना हुआ है। तो इस तरह से देखेंगे तो अप ट्रेंड बना हुआ है और स्टॉक में वापस से मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर इस चार्ट को अगर डेली पे देखेंगे MCX का डेली चार्ट, अगर डेली चार्ट में देखेंगे
तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टॉक में ट्रेंड अप ट्रेंड में होने के बाद स्टॉक में एक छोटा सा कॉन्सेशन हुआ। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में, और स्टॉक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, जो कि लगभग 2024 में, फरवरी 2024 में एक हाई लगाया था। और वहाँ से स्टॉक में वापस से जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया था 2024 का फरवरी में, उसको वापस से मार्च में टेस्ट किया। उसके बाद जो नीचे एक लो था स्टॉक का, सपोर्ट लेवल था, वहाँ पे स्टॉक आते हुए दिखाई दिया। और अभी फिलहाल देखेंगे नियरेस्ट में क्या हो रहा है, क्या स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दिया है। तो अगर रेजिस्टेंस को देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस रिटेस्ट किया है, और तो यहाँ पे थर्ड देखेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे, फोर्थ टाइम देखेंगे तो यहाँ पे भी है। तो जो फिफ्थ टाइम में ब्रेकआउट हुआ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, जो कि लगभग 8% का यहाँ पे जो है एक कैंडल में यहाँ पे मूव आते हुए दिखाई दिया है। तो अभी क्या करेंगे कि स्टॉक में अगर नीचे पुल बैक मिलता है इस तरह से कुछ, अगर यहाँ पे देखेंगे तो पुल बैक मिलता है तो जरूर बाइंग करने के लिए देख सकते हैं। स्टॉक में आपको एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखाई देगा। तो अब ऐड करने के लिए देखेंगे तो 3901 के आसपास मिले जरूर ऐड करें। अगर स्टॉप लॉस का बात करें तो यहाँ पे 3709 के अगर नीचे आता है तो आप यहाँ पे एसएल के तौर पे लगा के रख सकते हैं। तो ये था 4 स्टॉक जो कि आपको आने वाले दिनों में फोकस करके चलना चाहिए, और यहाँ से आप मिनिमम रिटर्न यहाँ पे 20 से 30% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सेल में देखेंगे तो 63% का फर्स्ट टारगेट बनते हुए दिखाई दे रहा था। तो ये था वीकली एनालिसिस जो कि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक में हम लोगों ने फोकस करके निकाला है।